नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए बात करते हैं 29 जनवरी की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, आइए उस पर चर्चा करते हैं, साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे। आइए बात करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है, कौन सा बंदरगाह 2027 तक 10 मिलियन TEU के साथ शीर्ष वैश्विक बंदरगाहों में से प्रवेश करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको बंदरगाह दिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी वाला सही हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की दूसरी बैठक भारत ने कहाँ आयोजित की। तो यहाँ पे बताना है कि भारत ने ये जो है बैठक कहाँ पे आयोजित की है, भारत में पूछी है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं भोपाल, चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली। तो ये बिम्स्टेक की जो बैठक आयोजित की गई है दूसरी, वो नई दिल्ली में आयोजित की गई है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं बिम्स्टेक के बारे में। तो बिम्स्टेक की अगर बात करते हैं तो इसमें देश सदस्य 7 देश सदस्य हैं। बात करते हैं इसमें जो है बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, ये जो है 7 देश सदस्य हैं इसके। तो ये सदस्य भी पूछे जा सकते हैं। फिर उसके अलावा अगर बात करते हैं बिम्स्टेक की स्थापना की, तो इसकी स्थापना होती जून 1997 में स्थापना होती, बैंकॉक में हुई थी। अगर इसके बात करते हैं जब स्थापना हुई थी तो इसको बिस्ट EC के नाम से जाना जाता था। लेकिन फिर बात करते हैं 2004 आता है, तो 2004 में इसको जो है नेपाल और भूटान शामिल किया गया। कौन सा शामिल किया गया? तो नेपाल और भूटान शामिल किया गया। फिर उसके बाद इसको बिम्स्टेक नाम दे दिया गया। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है कि जो है ऐसे भी पूछा जाएगा कि 2004 में जो है कौन कौन से देश शामिल हुए इसमें, तो नेपाल और भूटान शामिल हुए। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिए, इतनी चीज़ें आपको बिम्स्टेक के बारे में याद रखनी है। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में किस मंत्रालय ने वृंदावन के वाके विहारी मंदिर को विदेशी अंशदान के तहत लाइसेंस प्रदान किया। तो यहाँ पे मंत्रालय दिए, वित्त मंत्रालय दिया है, गृह मंत्रालय दिया है, वाणिज्य मंत्रालय दिया है और विदेश मंत्रालय दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर वी वाला सही हो जाएगा। गृह मंत्रालय कौन सा? तो गृह मंत्रालय होगा। ऑप्शन नंबर वी वाला सही हो जाएगा। अगर गृह मंत्रालय के मंत्री अगर पूछ ले जाएं तो मंत्री कौन है? तो अमित शाह जी हैं, याद रखिएगा, अमित शाह जी हैं। तो ये भी पॉइंट जो है पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने लगातार 7वीं बार किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। तो यहाँ पे रूस दिया है, बेलारूस दिया है, यूक्रेन दिया है, पोलैंड दिया है। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर वी वाला सही हो जाएगा। बेलारूस के बने, ऑप्शन नंबर वी वाला सही हो जाएगा। आइए थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे बात करें बेलारूस की, तो बेलारूस की सीमाएं अगर बात करते तो उत्तर पूर्व में रूस से लगती हैं, वहीं अगर दक्षिण में बात करें तो यूक्रेन से लगती हैं, और पश्चिम में बात करें तो पश्चिम में जो है किससे लगती हैं, तो पोलैंड से लगती हैं, और उत्तर पश्चिम में बात करें लिथुआनिया और लातविया से लगती हैं। तो याद रखिएगा। इसके अगर बात करते हैं इस राजधानी की, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर भी है राजधानी। तो क्या राजधानी है इसकी? राजधानी है मिन्स्क। मिन्स्क इसकी राजधानी है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं मुद्रा की, तो बेलारूसी रूबल इसकी मुद्रा है। तो इतनी चीज़ें आपको बेलारूस के बारे में याद रखनी है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में पंजाब केसरी के रूप में प्रसिद्ध लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई। तो यहाँ पे 160 दिया है, 161 दिया है, 162 दिया है, 163 दिया है। तो 160वीं जयंती मनाएगी। ऑप्शन नंबर जो होगा ए वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया है, तो इनका जन्म कब होता है? तो जन्म होता है 1865 में जन्म होता है। कहाँ पे? तो लुधियाना, लुधियाना में होता है
जन्म होता है लुधियाना में। उसके अलावा अगर बात करते हैं 1886 में, तो 1886 में कहाँ चले गए, तो 1886 में हिसार चले गए और हिसार में इन्होंने वकालत शुरू की और वकालत में शुरू की। उसके बाद अगर बात करते हैं 1886 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आर्य समाज की जिला शाखा की स्थापना की। अब ऐसे पूछ लिया जाएगा कि आर्य समाज जिला जो है शाखा की स्थापना कब की, तो 1886 में की। ये आज़ादी के लिए इन्होंने वकालत छोड़ दी। और फिर अगर बात करते हैं 1921 में, तो 1921 में सर्वेस्ट ऑफ द पीपल सोसाइटी की स्थापना की और 30 अक्टूबर 1928 में जो है लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ अहिंसक मोर्चा का नेतृत्व भी इन्होंने किया। तो इतनी चीज़ें इनके लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। लाठीचार्ज से इनकी जो है मृत्यु हो गई थी, तो इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। इनका जन्म पूछा जा सकता है, इन्होंने कार्य क्या किए हैं। आर्य समाज की अगर बात करते हैं तो आर्य समाज की सबसे पहले स्थापना होती है 1875 में। कहाँ पे, तो मुंबई में होती है। सबसे पहले किसने जो है, महर्षि दयानंद जी ने की थी। महर्षि दयानंद जी ने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। फिर इन्होंने एक शाखा की स्थापना की थी 1886 में। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी को कहाँ 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। तो यहाँ पे बताना है, चमोली दिया है, लखनऊ दिया है, भोपाल दिया है और देहरादून दिया है। तो ये जो 38वें खेल देहरादून में उद्घाटन किया है। कि कहाँ पे उद्घाटन किया है, तो ये देहरादून में किया। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, देहरादून में किया। आइए थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे बात करते हैं, जो उत्तराखंड की राजधानी है, याद रखिए देहरादून, यहाँ पे आयोजित किए जा रहे हैं। उसके अलावा अगर बात करते हैं कहाँ, कब से कब तक, तो ये जो है 28 जनवरी से 14 फरवरी तक ये चलेंगे। और ये जो है उत्तराखंड के 8 जिलों में आयोजित किए जा रहे हैं। 8 जिलों में से 11 शहर लिए गए हैं। ऐसे भी पूछा जाएगा कि उत्तराखंड के जो 8 जिले हैं उसमें कितने शहर लिए गए, तो 11 शहर लिए गए, उसमें आयोजित किया जाएगा। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो इसमें जो है 36 राज्य केंद्र शासित प्रदेश भी भाग ले रहे हैं। तो इसमें ऐसे भी पूछा जाए कितने राज्य कितने केंद्र शासित प्रदेश भाग ले रहे हैं। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो 35 जो है प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। उसमें अगर बात करते हैं 33 खेलों के लिए पदक दिए जाएंगे। लेकिन 2 खेल ऐसे हैं जो पहली बार आयोजित किए जा रहे हैं, पहली बार शामिल किए गए हैं। इसमें कौन कौन से, तो पहली बार योग शामिल किया गया है और मलखम्ब जो है शामिल किए गए पहली बार इसमें राष्ट्रीय खेलों में। तो इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है, पहली बार ये वाले पूछे जा सकते हैं। तो इसके अलावा अगर बात करते हैं इसके आयोजन में बात करते हैं तो देश भर में 10,000 एथलीट जो हैं भाग ले रहे हैं। एथलीट जो हैं 10,000 भाग ले रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो उद्घाटन जो है पीएम मोदी ने किया है। उसके अलावा अगर बात करते हैं इसमें जो शामिल कौन कौन थे, तो उत्तराखंड के जो गवर्नर थे कौन थे, तो गुरमीत सिंह जो हैं गवर्नर शामिल थे। उसके अलावा बात करें सीएम थे पुष्कर सिंह धामी शामिल थे। उसके अलावा अगर बात करते हैं अजय टम्टा शामिल थे और अजय टम्टा जो है राज्य मंत्री हैं और श्रीमती रक्षा खड़से भी शामिल थी। और इसके अलावा अगर बात करते हैं तो उत्तराखंड में पहला ऐसा राज्य बन गया यूसीसी लागू करने वाला, बहुत ज़्यादा चर्चा में है। और यूसीसी लागू करने वाला पहला ऐसा राज्य बन गया है, पहला राज्य। अब यहाँ पे बात करते हैं यूसीसी की भारतीय संविधान में उल्लेख कहाँ पे किया गया है, तो अनुच्छेद 44 में किया गया है। जो डीपीएसपी में उसमें जो अनुच्छेद 44 है उसमें उल्लेख समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है और पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है, इसलिए महत्वपूर्ण जाता है। इसकी नियमावली है और 27 तारीख से ये लागू भी कर दिया गया है। इसमें जो है 2010 से बाद जो विवाह हुए हैं उसको जो है 6 माह का जो है टाइम दिया गया है यूसीसी में रजिस्ट्रेशन जो साइट बनाएगी उस पर। फिर उसके अलावा अगर बात करते जो देहरादून में ऐसा एक मदरसा तैयार किया गया है, देहरादून में मदरसा ऐसा तैयार किया गया है जहाँ पे जो है पहली बार ऐसा हो रहा है। वैसे मदरसे में क्या है इस्लामिक शिक्षा दी जाती है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है जिसमें जो है संस्कृत और जो है एनसीईआरटी सिलेबस पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे भी पूछा जाएगा। और ये जो मदरसा तैयार किया गया है इसका नाम जो है एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है, तो इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है।
तो याद रखिएगा इतनी चीज़ें आपको उत्तराखंड के बारे में याद रखनी है। और एक जो है पार्क बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कौन सा, तो जिम कॉर्बेट जो पार्क है वो भी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। ये देखिए जब भी करंट से प्रश्न बनता है तो वहीं की स्टैटिक भी पूछ ली जाती है, तो इसलिए महत्वपूर्ण बन जाती है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में कौन से 2 भारतीय शहर वैश्विक वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल हुए। तो यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे दिल्ली दिया है, दिल्ली मुंबई दिया है, और इंदौर उदयपुर दिया है, चेन्नई कोलकाता दिया है, बेंगलुरु हैदराबाद दिया है। तो ये जो है इंदौर और उदयपुर शामिल हुए हैं, इंदौर उदयपुर। अगर बात करते हैं वेटलैंड को, रामसर साइट्स को भारत में कब अपनाया गया, तो 1982 में अपनाया गया था, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा अगर रामसर स्थल पूछ लिया जाए तो तमिलनाडु 18 है और उत्तर प्रदेश में 10 हैं दूसरे नंबर पे। और सबसे पहला रामसर स्थल पूछ लिया जाए तो चिल्का झील उड़ीसा में जो सबसे पहला शामिल किया गया था। फिर सबसे बड़ा अगर बात करते हैं, सबसे बड़ा जो है सुंदरवन आर्द्रभूमि पश्चिम बंगाल। फिर सबसे छोटी की बात करें रेणुका आर्द्रभूमि जो हिमाचल प्रदेश में। और यहाँ पे वर्तमान में वैसे क्या थे 85 स्थल थे, अब जो है इंदौर उदयपुर शामिल होकर 87 स्थल हो चुके हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, अगर पूछ लिया है वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, तो ये जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, जस्टिस आलोक आराधे ने हाल ही में किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, तो आइए जानते हैं। तो यहाँ पे इलाहाबाद उच्च न्यायालय दिया है, बॉम्बे उच्च न्यायालय दिया है, दिल्ली उच्च न्यायालय दिया है। तो ये जो है कहाँ के लिए, तो बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। आइए थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं इनके बारे में। तो आलोक आराधे जी की बात करें तो ये जो है बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। इनको शपथ जो है महाराष्ट्र के गवर्नर हैं CP राधाकृष्णन, इन्होंने शपथ दिलाई बम्बई के राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम में शपथ दिलाई है। उसके अलावा बात करें तो ये जो है 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने बॉम्बे उच्च न्यायालय के। फिर बात करते हैं इन्होंने स्थान किसका लिया, तो न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी का स्थान लिया है। और उसके अलावा बात करते तो ये जो है कहाँ के बना दिए गए, तो दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बना दिए गए, याद रखिएगा, दिल्ली उच्च न्यायालय के। अब यहाँ पे बात करते हैं, केवल ये यूनियन टेरिटरी दिल्ली और जम्मू कश्मीर के अपने उच्च न्यायालय हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के लिए कुल कितने पुरस्कार प्रदान करने को मंजूरी दी है, तो यहाँ पे दिया है 109 दिया है, 129 दिया है, 139 दिया है, 149 दिया है। तो ये जो है 139 प्रदान करने की घोषणा की है। कब की है, तो 25 जनवरी को घोषणा करती हैं, याद रखिएगा। और इसमें जो है 7 क्या है, तो 7 पद्म विभूषण है, 7 जो है पद्म विभूषण है, और 19 जो है पद्म भूषण है, और 113 जो है वो क्या है, तो पद्म श्री है। अब तीनों कैटेगरी जो है इसको तीनों कैटेगरी 1955 में बनाई गई। पहले बात करते हैं तो पद्म पुरस्कार की स्थापना 1954 में होती है, भारत रत्न जो है उसके साथ ही स्थापना होती है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, उसके अलावा बात करते हैं 23 महिलाओं को ये पुरस्कार दिए जाएंगे, 10 विदेशी लोगों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, किस राज्य ने गणतंत्र दिवस 2025 परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता, तो सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जो है यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो ये जो है उत्तर प्रदेश की झांकी ने जीता है। और उत्तर प्रदेश की झांकी में क्या दर्शाया गया, तो महाकुंभ 2025 को दर्शाया गया था। अब याद रखिए इसमें टोटल अगर बात करते हैं जो है 16 झांकियाँ ऐसी थी राज्य और संघ की थी, मतलब राज्य और संघ शासित प्रदेश की थी, और 15 झांकियाँ ऐसी थी जो मंत्रालय और संगठन की थी,
मंत्रालय और संगठन की थी। जो संगठन विभाग हैं जैसे DRDO विभाग है, उसकी झांकी भी शामिल थी इसमें। तो कुल मिला के 31 झांकियाँ इसमें शामिल थी, याद रखिएगा। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि तीनों सेनाओं ने इसमें भाग लिया है। तीनों सेनाओं ने भाग लिया, तो इसमें महत्वपूर्ण बन जाता है तीनों सेनाओं ने। अब यहाँ पे दूसरी बात ये महत्वपूर्ण बन जाती है कि इसमें मुख्य अतिथि जो थे वो कौन है। 76वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया और इसमें मुख्य अतिथि कौन थे, तो मुख्य अतिथि जो थे वो इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, तो प्राबोवो सुबियांटो। प्राबोवो सुबियांटो जो मुख्य अतिथि थे। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बन जाता है, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, तो 1950 में पहला गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया था। उस समय भी इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आए थे। कौन आए थे, तो सुकर्णो जी आए थे। सुकर्णो आए थे, याद रखिए। इंडोनेशिया का पहले ही प्रेसिडेंट थे ये, और अपने यहाँ आए थे। पहले ही जो है गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया था उसमें भी। तो इसलिए अगर पूछ लिया जाए अभी तक कितने प्रेसिडेंट आ चुके हैं मुख्य अतिथि के रूप में, तो ये 4 प्रेसिडेंट आ चुके हैं इंडोनेशिया के। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। वैसे अगर बात करते हैं इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया की राजधानी में अगर बात करते हैं तो जकार्ता है, याद रखिएगा। मुद्रा जो है रुपया है इसकी। देखिए, जब भी करंट से प्रश्न बनता है तो स्टैटिक से भी प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं, जो बिहार की झांकी थी उसमें जो है नालंदा को दर्शाया गया था, महात्मा बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई थी। वैसे अगर बात करते हैं, जो पंजाब की झांकी थी उसमें क्या दर्शाया गया था, उसमें जो है कृषि प्रधान राज्य को दर्शाया गया था। और हरियाणा की जो झांकी थी उसमें जो है महाभारत हुआ था कुरुक्षेत्र में, तो उसमें कुरुक्षेत्र दर्शाया गया था। साथ में जो है श्री कृष्ण की प्रतिमा और अर्जुन को उपदेश देते हुए बनाया गया था। तो ये जो है अलग अलग विशेषताएं थी। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको चीज़ें याद रखनी है। अगर इससे भी अधिक जानकारी लेने के लिए मैंने स्पेशली वीडियो बनाई है, तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी 29 जनवरी की जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी, महत्वपूर्ण जो प्रश्न बन सकते थे, यहाँ पे चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।